रोमियो की कसरत और अरबों की किल्लत। रोमियो से मुराद वो लोग हैं जिन्हें आज अमरीकी और यूरोपीय अक़वाम के तौर पर जाना पहचाना जाता है। इन्हें रोमी इसलिए कहा जाता है कि ये असफर बिन रोम बिन ईसू बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। यही वजह है इन लोगों को बनु असफर भी कहा जाता है। हज़रत मस्तौरिद फहरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, जब क़यामत कायम होगी तो उस वक्त ईसाई अक्सरियत में होंगे। हज़रत अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ख्याल कीजिए आप ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। हज़रत अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तो बरहक है, और उसका सबब ईसाइयों की 4 खूबियाँ हो सकती हैं। ये लोग मैदान जंग से भागने के बाद निहायत सरत से अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं। ये लोग मस्कीन, ज़ईफ़ और फ़कीर के साथ बेहतरीन रवैया रखते हैं। ये लोग फितने के वक्त जज्बाती नहीं होते बल्कि तहम्मुल और बुर्दबारी से मामलात का जायज़ा लेते हैं। चौथी और निहायत उम्दा खूबी ये है कि ये बादशाहों के जुल्म को लोगों में सबसे ज़्यादा रोकने वाले हैं। सईदा उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, लोग दज्जाल से भागकर पहाड़ों में जा छुपेंगे। उम्मे शरीक ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, उस वक्त अरब कहाँ होंगे, क्या वो दज्जाल का मुकाबला नहीं करेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब उस जमाने में बहुत कम तादाद में होंगे। ये भी कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज रोमी उस वक्त सबसे ज्यादा होंगे से इस बात की तरफ इशारा है कि अहले यूरोप की जुबान उस वक्त बहुत बोली जाएगी और लोग अरबी जुबान को छोड़ देंगे। बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि जो शख्स अरबी बोलता है वो अरब है, और जो भी शख्स सहरा नशीनी इख्तियार करता है वो बद्दू है, ख्वाह वो अजमी ही क्यों ना हो।